नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। उद्धव ठाकरे को सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार को लेकर लगातार लेटर लिख रहे हैं और इनको लेटर बम कहा जा रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन इन लेटर्स के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। अब एक और लेटर लिखा गया है, ये लिखा है आईएएस अधिकारी संजीव जायसवाल ने। उन्होंने इस लेटर में उद्धव ठाकरे को बताया कि कैसे उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर इस जो वसूली हो रही थी वो रोकी थी। उसके बाद में नेताओं से धमकियां मिलना शुरू हो गई, मेंटली हैरेस किया जा रहा है उन्हें और उनकी जान को खतरा है। उन्होंने इस लेटर में पूरा वाक्य बताया है। 7 जून को ये लेटर उद्धव ठाकरे को लिखा गया है। दरअसल संजीव जायसवाल का कहना यह है कि आईएएस पद पर तैनात रहते हुए उन्होंने बहुत सारे जो हफ्ता वसूली होती थी महाराष्ट्र के अंदर उसको रोका था, अवैध निर्माण हो रहा था उसको रोका था। उसके बाद में क्या है कि नेता उनके पीछे पड़ गए। बहुत सारे नेताओं के घोटाले भी उन्होंने बंद कर दिए थे, घोटाले होने ही नहीं दिए थे। लेकिन आपको पता है कि महाराष्ट्र जैसे लगता है कि घोटालों का शहर बन चुका है। लगातार एक के बाद एक घोटाले सामने आते ही जा रहे हैं। परमबीर सिंह ने जो लेटर लिखा था उद्धव ठाकरे को, उसमें भी संजीव जायसवाल की तरह उन्होंने बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर कैसे वसूली की जाती है और 100 करोड़ रुपए का एक्सटॉर्शन हर महीने इकट्ठा होता है। उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद परमबीर सिंह को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था, जिसमें परमबीर सिंह ने ही बहुत सारे नेताओं के नाम खोले थे, जिसमें मुख्य अनिल देशमुख बताए जा रहे थे और सचिन वाजे बताए जा रहे थे। अब संजीव जायसवाल का कहना यह है कि टीएमसी यानी कि थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत ज़्यादा वहाँ पर वसूली की जाती है और एक्सटॉर्शन मनी बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया जाता है। मैं जब रोकने की कोशिश करता हूं तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। यहाँ पर उन्होंने हालांकि शिवसेना का शुक्रिया अदा ज़रूर किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना पार्टी के चलते मैं इन घोटालों का यहाँ पर खोल पाया हूँ और जैसे ही मैंने पार्टी को बताया कि मेरी जान को खतरा है तो मुझे सिक्योरिटी की भी उन्होंने कहा कि इनको सिक्योरिटी भी दी जाए, पुलिस सिक्योरिटी, लेकिन अभी तक पुलिस सिक्योरिटी बहाल नहीं की गई है। उसको लेकर अब 7 जून को संजीव जायसवाल का ये लेटर उद्धव ठाकरे तक तो ज़रूर पहुंच गया है, लेकिन उद्धव ठाकरे की तरफ से अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। सोचने वाली बात है कि आईएएस अधिकारी जैसे लोग अपनी जान की रक्षा के लिए सीएम को लेटर लिख रहे हैं और जान की रक्षा नेताओं से करने के लिए। यहाँ पर आप डेमोक्रेसी को देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर किस टाइप की डेमोक्रेसी इन लोगों ने अपनी अलग से चला रखी है। यहाँ पर आईएएस अधिकारी को जान को खतरा है, मेंटली हैरेस किया जाता है। ऐसे में नेता जो लोग घोटाले करते हैं उन पर एक्शन खुद सरकार क्यों नहीं लेती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा इन्हें खटखटाना पड़ता है? बहुत सारे घोटाले हमें कुछ महीनों से देखने को मिले हैं और इन सभी घोटालों को लेकर कोर्ट जाना पड़ा है। मैं आपको बता दूं, आईपीएस रश्मि शुक्ला ने जो ट्रांसफर घोटाला खोला था उसके बाद में आईपीएस रश्मि शुक्ला की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। अब ऐसा ही संजीव जायसवाल का कहना है। उन्होंने कहा कि लेटर मैंने उद्धव ठाकरे को तो जरूर लिख दिया है, लेकिन इससे मेरी जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब संजीव जायसवाल यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं आप वो समझने की कोशिश कीजिए। आईपीएस रश्मि शुक्ला के साथ में क्या हुआ था? आईपीएस रश्मि शुक्ला ने जो नेताओं की रिकॉर्डिंग अपने पास में रख ली थी कि कैसे ट्रांसफर घोटाले के नाम पर करोड़ों की वसूली की जाती है, तकरीबन 6.5 जीबी की रिकॉर्डिंग उनके पास में थी। उन्होंने अपने डीजीपी को भी बताया था और डीजीपी ने उद्धव ठाकरे को बताया था, लेकिन यहाँ पर रश्मि शुक्ला की मुश्किलें खड़ी हो गई थी। रश्मि शुक्ला हैदराबाद चली गई थी पोस्टिंग लेकर, लेकिन उसके बाद भी उन्हें लगातार समझ जारी हो रहे थे। किस बात के लिए? कि आपने रिकॉर्डिंग क्यों की थी, आपने नेताओं की रिकॉर्डिंग किस बेस पर की थी, परमिशन किससे ली थी। लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं की जा रही थी कि उस रिकॉर्डिंग में एक्चुअली में क्या था, किन किन नेताओं के नाम खुल सकते थे और किन किन नेताओं पर कार्रवाई हो सकती थी। उस पर ध्यान देने की बजाय उल्टा आईपीएस रश्मि शुक्ला पर ही कार्रवाई चालू हो गई थी। यही डर अब आईएएस संजीव शुक्ला को सता रहा है। उन्होंने कहा कि लेटर के बाद में मेरी जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैंने इसको फॉर्मर मीडिया में लाना ज़रूरी समझा। महाराष्ट्र के बहुत सारे संपादकों से उन्होंने बात करते हुए बताया कि कैसे कैसे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, उनकी जान को खतरा है और कैसे कैसे इन्होंने बहुत सारे जो घोटाले चल रहे थे उनको रोक दिया था। उसके बाद में इनको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ गई थी, लेकिन अभी तक सिक्योरिटी बहाल नहीं की गई है। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर ये किस टाइप की डेमोक्रेसी चल रही है जहां पर आईएएस अधिकारियों को अपनी जान का खतरा नज़र आ रहा है। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।